तो आज एनवलप आ गया मेरा, उसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। अनबॉक्सिंग थोड़ा कूल साउंड करता है ना यूट्यूब वीडियोस में। एनीवेज, तो आगे है मेरा पासपोर्ट, इसके अंदर मेरा टीआरवी आ गया है। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मैंने टीआरवी कैसे अप्लाई करा। फॉर्म भर के दिखाऊंगा मैं आपको कि मैंने क्या क्या डिटेल्स डाली थी उसके अंदर, and how much time it took for me to get the TRV right after getting my PGWP. Let's begin the video. हाँ जी, तो पहले बात कर लेते हैं टीआरवी की। अगर आप लोग थंबनेल देखकर आए हैं यहाँ पे, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं कि टीआरवी कैसे अप्लाई करें, तो ये मेरा कंटिन्यूएशन प्रोसेस है पीजीडब्ल्यू के बाद। मेरी पहली वीडियो चेकआउट कर लो, मैं लिंक यहाँ छोड़ दूंगा कि मैंने पीजीडब्ल्यूपी कैसे लिया। यहाँ पे कनाडा में फ्लैग पोलिंग के थ्रू लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, मैंने बताया था एमएसपी अपडेट करने का, तो एमएसपी अपडेट हो गया मेरा। मुझे नया सर्विस कार्ड भेजेंगे हेल्थ कनाडा। सिन नंबर कैसे अपडेट करा, सिन नंबर की बहुत लॉन्ग क्यूज थी यहाँ पे, तो मैंने ऑनलाइन अपडेट कर दिया। इट टेक्स अबाउट 30 डेज। वो मुझे कंफर्मेशन भेज देंगे पोस्ट के थ्रू कि मेरा सिन नंबर अपडेट हो गया है। एंड बैंक वगैरह में अगर अपडेट करवाना चाहते हो करवा सकते हो, बट यूजुअली सिन नंबर लिंक्ड होता है तो वहीं से डिटेल्स वो लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। तो मैंने बैंक डिटेल में तो कुछ करवाया नहीं था मेरा वर्कर परमिट अपडेट करवाने का। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है टीआरवी, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। वो अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये जो टीआरवी होता है ये आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। वर्क परमिट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो आपका खाली इमिग्रेशन स्टेटस होता है। व्हाट यू कैन डू इन कनाडा, यू कैन वर्क, यू कैन स्टडी, वो उसी तक रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको एग्जिट करना है कंट्री, यू कैन एग्जिट द कंट्री बट यू कैन नॉट री एंटर द कंट्री। तो कनाडा के लिए टीआरवी की जरूरत है, वीजा स्टैम्प जिसको बोलते हैं। तो वो आ गया है। इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक वर्क परमिट वैलिड होता है, तो मेरा 2025 तक वैलिड है। एंड बस लेट्स डाइव इनटू द फॉर्म, और मैं आपको प्रोसेस स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे प्रोसेस करा था। आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके जीसी की बनानी होगी। एंड लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे IRCC लॉगिन। सिंपल है, पहले ही लिंक होगा, साइन इन टू योर IRCC अकाउंट। नीचे जीसी की पे जाएंगे एंड देन मेरे ऑलरेडी यूज़र डिटेल्स वगैरह डली हुई है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। सो साइन इन करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अप्लाई टू कम टू कनाडा। इवन दो यू आर इन कनाडा, आप कनाडा में हो तब भी यहाँ पे यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अप्लाई टू कम टू कनाडा। पर्सनल रेफरेंस कोड कुछ भी नहीं है, तो नीचे जाओ विजिटर वीज़ा। टीआरवी क्या है, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा, तो वही विजिटर वीज़ा में आएगा वो यहाँ पे ना। यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चनर भरना होगा, उसके बेसिस पे हमको फॉर्म्स रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, वर्क करना है यहाँ पे, सो वर्क। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू वर्क, मोर देन 6 months। यहाँ पे क्या होगा, तो मैं इंडिया से हूँ सो आई विल सिलेक्ट IND। कनाडा में हूँ मैं करंटली यहाँ पे, तो फिर आई विल चूज़ कनाडा। प्रेजेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और PR, मेरे केस में नो। डेट ऑफ बर्थ डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी अपनी, कुछ भी। नेक्स्ट करेंगे। मैं US सिटीजन नहीं हूँ तो नो, नेक्स्ट। इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा क्या है मेरा, अभी वर्कर है क्योंकि मुझे PGWP मिल गया है। ओके, डज वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, ये मेरा नो है। कॉमन लॉ पर मेरा ये भी नो है होगा। आर यू स्पाउस कॉमन लॉ, तो यहाँ पे भी नो। हैव यू एवर बीन टोल्ड बाय इमिग्रेशन ऑफिसर, मेरे को PR के लिए अप्रूवल है, नहीं, नो। हैव यू सबमिटेड अ PR एप्लीकेशन कनाडा, नो। डू यू हैव अ रिटर्न जॉब ऑफर, नो। डू यू हैव अ वैलिड एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, नो। मैरिटल स्टेटस मेरा, मैं सिंगल हूँ। प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, मैं ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ। तो इन्होंने मुझे बता दिया कि मैं TRV अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज़ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यू आर ऑलमोस्ट देयर, फिर से कंटिन्यू करते हैं। एंड आई हैव एन ओपन वर्क परमिट, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिचुएशन मेरी।
IRCC में मैंने पिछले 12 मंथ्स में कोई मेडिकल एग्ज़ाम दिया है, नहीं दिया, सो नो, ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव लिव्ड इन अ कंट्री डेजिग्नेटेड कंट्री फॉर मोर देन 6 months इन द लास्ट ईयर? मैं कनाडा छोड़ा नहीं है मैंने, तो नो। मैं किसी इसी सेक्टर में जॉब करूँगा? आई डोंट थिंक सो, सो नो। Do you want to submit an application for a family member? Now, if you have a spouse, तो you can do yes, but मेरे केस में कोई नहीं है, so no होगा। Are you giving access to someone else? नहीं, मैं खुद सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, so there is no representative। पिछले in the past 10 years have I given biometrics? Yes, सभी का yes होगा, VFS में जाके दिया होगा, so उसको yes ही करना। There are fees associated. Yes, I will pay my fees. Digital copy बना सकते हैं? Yes. Will you be paying by application fees online? Yes. तो यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेना and then continue। तो उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, वही बेसिक है, मैं जल्दी जल्दी आगे लेके जाता हूँ। ये मेरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दे दी। तो ये फॉर्म भरना है, फॉर्म IM5257। फिर यहाँ पे कनाडा वर्क परमिट या स्टडी परमिट, तो वर्क परमिट लगाऊंगा मैं। अब मेरे केस में पासपोर्ट लगाना है मुझे, फ्रंट एंड बैक पेज, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। डिजिटल फ़ोटो लगाना है, डजेंट मैटर कि कौन से साइज़ का हो, बट कोई से भी साइज़ का हो फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ प्रेफरेबली, वो यहाँ पे डिजिटली लगानी है, ठीक है। फिर ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये स्केड्यूल 1 है, मैंने डाला था तो मैं दिखा दूंगा इसको भर के कि कैसे डालना है, बट ये ऑप्शनल है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इज़ द प्लेस वेयर यू पुट SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ जाता है, बट मैंने नहीं डाला था क्योंकि क्या डालना SOP, क्योंकि पता ही है कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर, वर्क परमिट तो मिला हुआ है। फिर नीचे ये फ़ीस है, तो $100 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स दे रखी है $85 की, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया बिकॉज दैट इज़ वैलिड फॉर 10 years। तो यहाँ पे सिर्फ $100 देना है। तो अभी लेट्स बिगिन दिस फॉर्म। ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। तो ये वाला जो फॉर्म है ये मैंडेटरी फॉर्म है, फॉर्म IMM5257E। तो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे UCI नंबर है, ये वर्क परमिट स्टडी परमिट पे रहता है, सेम नंबर रहेगा, तो यही डालना है। आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीज़ा रिक्वेस्टेड, यहाँ पे होगा विजिटर वीज़ा, एंड यहाँ पे फैमिली नेम, गिवन नेम यहाँ पर आ जाएगा, एंड कोई और नाम है मेरा, नो, तो यहाँ पे सेक्स मेल हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, सिटी टाउन प्लेस ऑफ बर्थ जो होगा, जो पासपोर्ट पे दिया होगा वही डालना। कंट्री और टेरिटरी इंडिया है मेरा, तो मेरा करंट कंट्री और रेजिडेंस ऑफ, तो करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस क्या होगा, कनाडा में है, वर्कर है, जो यहाँ पे वैलिडिटी होगी वो आज की डालोगे जिस दिन फॉर्म भरोगे, एंड अप टू जो वैलिड होगा वो होगा जो आपके वर्क परमिट पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी। फिर जो प्रीवियस मैं कहाँ रहा हूँ फॉर मोर देन 6 months, मैं UAE में रहा हूँ, मेरा जो भी स्टेटस था वो डाला मैंने, कब से कब तक रहा, एंड यहाँ पे कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, मेरा यहाँ पे येस होगा क्योंकि सेम है रेजिडेंस और मेरी करंट टेरिटरी। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, तो ये सब हट जाएगा। पर्सनल हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और कॉमन लॉ, और इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप, नो है मेरा केस में। मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो वो डाला है मैंने। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे जो होगा कंट्री ऑफ इशू इंडिया है, जो भी आपकी पासपोर्ट जहाँ का है वहाँ का इशू होगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरा जो कंट्री ऑफ इशू है वो UAE थी, लेकिन मेरा पासपोर्ट इंडिया का, इसलिए यहाँ पे इंडिया डालना है। फिर यहाँ पे वैलिडिटी डाल सकते हो, एंड डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नो ही करना है, मैंने भी नो करा है यहाँ पे। फिर एड्रेस डाल दो अपना यहाँ पे जो कनाडा का है, अपार्टमेंट नंबर अगर यहाँ पे है, स्ट्रीट नेम यहाँ पे डालना है, कंट्री कनाडा प्रोविंस, और पोस्टल कोड यहाँ पे डाल दोगे। मैंने हटा रखे हैं सब ये फील्ड्स। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है वो सेल्यूलर सेलेक्ट करना है, कनाडा का, यहाँ पे अपना नंबर डालना है। ये सारे ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑल्टरनेट वगैरह। ईमेल एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे। एंड हाँ, पर्पस ऑफ विजिट में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो रिटर्निंग वर्कर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे डेट है वही मैंने बताया, आज की डेट डालोगे, और जो आपके वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट होगी वो डालनी होगी। इससे पहले यहाँ पे फॉर्म इससे पहले वाली डेट सेलेक्ट करोगे नहीं होगा, तो यू हैव टू पुट टुडेज डेट।
फंड्स अवेलेबल कुछ भी डाल सकते हो, मैंने रैंडमली $15,000 डाल दिए थे, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे किसको विजिट करोगे तो मैंने अपना खुद का नाम डाल दिया था जैन शाह, और रिलेशनशिप टू मी सेल्फ है, एड्रेस मैंने अपना खुद का डाल दिया था, दैट्स इट। एजुकेशन यस, मैंने MBA कर रखा है तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स डाल दी है मैंने। एंड एम्प्लॉयमेंट जो मैं यहाँ पर हूँ पार्ट टाइम जो कर रहा हूँ उसकी वो डाली है मैंने, डिटेल्स किधर कर रहा हूँ वो सब डाला है। प्रीवियस जॉब का भी मैंने डाला है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 10 ईयर्स का पूछा है इन्होंने, तो वो भी डाल दिया है मैंने। एंड यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे नो नो इसको भी नो करना है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा, ये तो मैंने इसको येस करा है। यहाँ पे मैंने अपना रीज़न लिख दिया है, जब मैंने स्टडी परमिट अप्लाई करा था वो वाली स्टोरी लिख दी है मैंने। फिर कमिटेड अरेस्टेड कभी नहीं हुआ, नो, यहाँ पे भी नो नो नो। एंड यहाँ पे जो कंसेंट करते हैं CIC या IRCC को तो यस कर देना, यहाँ पे नाम डाल देना अपना और आज की डेट डाल देना, और नीचे वैलिडेट ज़रूर दबाना। वैलिडेट जब दबाओगे तो यहाँ पे देख लेना वैलिडेटेड, यहाँ पे यस हो जाना चाहिए। मैं अपने केस में नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो गया है। तो ये वाला जो ऑप्शनल फॉर्म था ये वो है फॉर्म IMM 5257B, एंड इसको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे फैमिली नेम मेरा अपना डाला था, गिवन नेम भी मेरा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, UCI क्या होगा, वर्क परमिट पे मिल जाएगा, वर्क परमिट या स्टडी परमिट ये सेम ही रहेगा नंबर। तो यहाँ पे जल्दी, यहाँ पे मिलिट्री सर्विस कभी नहीं करा है, नो, रिलीजियस बिल्डिंग नो, मेंबर ऑफ एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशन नो, गवर्नमेंट पोजीशन नो, प्रीवियस ट्रैवल जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है आई थिंक इन द पास्ट 5 ईयर्स, हाँ इन द पास्ट 5 ईयर्स तो मेरी है, तो येस करा। यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी, कौन कौन सी कंट्री में गए थे, कब से लेके कब तक, और फिर एंड में वैलिडेट करना है, और फिर वहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। फिर जब ये हो जाएगा इसके बाद आप अपलोड कर दो अपना ये फॉर्म एंड पेमेंट करके, दैट्स इट। उसी तरह मैंने फाइल करा, मैंने कोई SOP नहीं लगाई थी, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन की जगह पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि पता है हमको वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो IRCC की वेबसाइट पे इट वाज रिफ्लेक्टिंग फॉर एन ऑनलाइन एप्लीकेशन इट्स गोना टेक अराउंड 11 डेज। तो मेरा 12th डे पे अप्रूवल आ गया था मेरे GC की पे। उसके बाद उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस भेजे थे कि कैसे मुझे भेजना है। तो मेरा पासपोर्ट यहाँ से ऑटवा गया था ओंटारियो में, वहाँ से स्टैंप होकर आया है। एंड द होल प्रोसेस फ्रॉम सेंडिंग माई पासपोर्ट टू ऑटवा एंड रिसीविंग इट बैक इट टुक अराउंड 5 वर्किंग डेज, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी यहाँ पे। जो पुराना जो वीज़ा होता है TRV, मेरा जैसे स्टूडेंट वीज़ा था वो वैलिड था 2023 का, लेकिन जब मेरा नया इमिग्रेशन स्टेटस आया सो दैट TRV वॉज नॉट वैलिड एनी लॉन्गर। सो यू कैन ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री बट यू कैन नॉट ट्रैवल बैक टू द कंट्री। तो इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि नया TRV लेना जिसके ऊपर लिखा होगा मेरा इमिग्रेशन स्टेटस, जो कि वर्कर है अभी कनाडा में। तो जो मेरा पुराना जो TRV था उस पर स्टैंप लगा हुआ है, उस पर उन्होंने लिख दिया कैंसिल विदाउट प्रेजुडाइज, तो वो इट्स नॉट वैलिड एनी लॉन्गर। दैट्स इट, माय TRV इज हियर एंड आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड share, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Until then, stay safe, take care, bye bye.